नरक कल्प सत परई। ये माता अनुसुईया कह रही हैं, पति वंचक जो नारी अपने पति को धोखा देती है, पराये पुरुष से मिलती है, पराये पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी कल्प भर रौरव नाम के नरक में जाती है। कल्प मतलब एक कल्प कितना बड़ा होता है जानते हो? जानो, कलयुग है 4 लाख है ना 32,000 वर्षों का। ऐसे कलयुग है, फिर त्रेता है, द्वापर है, सतयुग है। तो कलयुग से दुगनी आयु द्वापर की, कलयुग से तिगुनी आयु त्रेता की, चौगुनी आयु सतयुग की। ऐसे जब कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर जब 1000 बार बीत जाते हैं, जब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितनी बार बीत जाते हैं? 1000 बार। तब 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीता, तब 1000 बार बीतने को एक कल्प कहते हैं। तो इतने लंबे टाइम तक आपको 1000 चतुर्युग तक नरक में रहना पड़ेगा यदि आपने अपने पति को धोखा दिया तो पति को धोखा ना दो। आप में से कोई दे तो नहीं रहा धोखा? क्यों? पति को धोखा उका देने को तो नहीं है मन। कुछ स्त्रियां धोखा दे देती हैं। एक पुरुष मेरे पास आया कुछ दिन पहले, बोला महाराज जी मुझे बचा लो। हमने कहा बचा लो? काहे बचा ले भैया, क्या तुम पे संकट आया? तुम तो बढ़िया हो, क्या बचाएं? बोले महाराज जी मुझे एक पराई औरत मेरी पड़ोस में रहती है, रोज बुलाती है। हाँ। मैंने कहा बुलाती है तो काहे जाता है? बोले क्या करें महाराज जी, पहली बार गए थे तो मैंने कहा उसका ब्याह हो गया? हाँ। बोले उसका पति है। मैंने कहा उसके पति को पता नहीं है कि तू मिलने जाता है? बोले थोड़ा थोड़ा पता है, कंफर्म नहीं है उसको। मैंने कहा तू गलत कर रहा है, किसी पराई स्त्री की तरफ देख रहा है, तेरा तो सत्यानाश होगा, उस स्त्री का भी सर्वनाश होगा। तो समाज में ऐसे भी है, लुका छिपा सब चल रहा है। अब ये तो भगवान ही जाने कि कौन कैसा है। आजकल तो आदमी को मौका मिले तो देख लो। जेठालाल को जरा मौका मिला कि बबीता की तरफ देखा, ऐसे ही चल रहा है सब। हाँ या ना? इस दुनिया में आज इसलिए कहता हूं पत्नी पतिव्रता हो, पुरुष पत्नी व्रता हो, पर नारी की तरफ बिल्कुल ताक झांक नहीं। ये मन का भरोसा नहीं कब आपको डुबाए। ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन पे भरोसा ना करना। समय से शादी ब्याह कर लो, अपनी पत्नी के साथ बिंदास रहो, पति के साथ रहो, यहां वहां बिल्कुल ना देखो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, माता अनुसुईया कह रही हैं। पतिव्रता नारी सबसे उत्तम कोटि की नारी है। पतिव्रता कैसी है? एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म। अच्छा, अब राम जी आगे चले और जब आगे चले ना तो वहां शरभंग जी का आश्रम था। शरभंग जी से मिले, अनुसुईया मां से विदा हुए, शरभंग जी का दर्शन करते हुए राम जी आगे चले। फिर वहां पर शरभंग जी का दर्शन करके जब राम जी आगे चले तो वहां एक हड्डियों का पहाड़ देखा। शरभंग जी भगवत धाम गए, पहाड़ देखा। तब राम जी ने पूछा कि ये पहाड़ कैसा है? बोले संतों का ये हड्डियों का पहाड़। संत लोग तपस्या कर करके ये राक्षस लोग उन्हें मार देते हैं, तो भजन करने वाले संतों की हड्डियां इनका पहाड़ है। तब राम जी ने कहा निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ने जाय जाय सुख दीन।
अब राम जी आगे चले तो अगस्त जी के शिष्य थे सुतीक्षण जी। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसे न देवक। प्रभु आग वनुश्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर की करी हैं दाया। आज सुतीक्षण जी के आश्रम में जब राम जी आए तो सुतीक्षण जी चरणों में गिर पड़े। ये सुतीक्षण जी कौन है? अगस्त जी के शिष्य। ये सुतीक्षण जी जब छोटे से थे ना, तो इनके गुरु जी कहीं यात्रा पर गए 5-10 दिन के लिए। एक दिन क्या हुआ कि सुतीक्षण जी स्नान करने गए नदी, और पास में ही ना उनके भगवान जी, गुरु जी ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरे भगवान जी को शालिग्राम जी थे, इनको नहला धुला करके बढ़िया पूजा कर दिया कर। तो सुतीक्षण जी उस समय बच्चे थे और यही आषाढ़ का मौसम था। गए नहाने और भगवान की सिंहासन भी लेकर गए साथ के, शालिग्राम जी को भी नहवाएंगे, डुबकियां लगवाएंगे। और पास में बढ़िया जामुन का पेड़ था। काय का पेड़? जामुन। बड़ी लच्छे लच्छे लटक रहे जामुन के गुच्छे, काली काली जामुन, मस्त। ये जामुन का ही सीजन चल रहा है। आषाढ़ मतलब जामुन, जामुन का सीजन है, आम जामुन ये। अब जामुन देखकर ना काली 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 मस्त, सुतीक्षण जी को लगा मिल जाए, पेड़ में चढ़ना आए ना। वहां कोई लकड़ी पत्थर दिखाई ना पड़ा तो शालिग्राम जी दिख गए भगवान। तो भगवान की बटैया उठाई, कहा हे भगवान जामुन लेके आओ, अपन दोनों खाएंगे। अब बच्चे तो थे ना छोटे से, कोई पत्थर वत्थर मिला नहीं, तो जामुन में शालिग्राम दे मारा सुतीक्षण जी ने। तो एक बढ़िया गुच्छा टूट के आया, और गुच्छा आया तो वाह मस्त, सुतीक्षण जी जामुन खाए। और जब जामुन खाए देखा कि भाई भगवान कहाँ है, भगवान का पता नहीं। भगवान तो जाके नदी में गिरे धम्म से, और नदी में थी बाढ़। अब जाए कैसे और मिले कैसे? अब बड़े रोए सुधे, हे प्रभु भगवान कहाँ चले गए, जामुन देख के कहाँ अंतर्धान हो गए। बहुत खोजे, भगवान ना मिले। सुतीक्षण जी को लगा अब गुरु जी मारेंगे, भगवान कहाँ गए। तो सुतीक्षण जी ने क्या कहा, क्या किया, बढ़िया बड़ी बड़ी जामुन, बड़े साइज की पक्की काली, वो भी शालिग्राम जैसी थी। तो सिंहासन में जामुन को रखा और बढ़िया तिलक विलक लगा के तुलसी चढ़ा दी, और सिंहासन जमा की। गुरु जी आए, अब बढ़िया देखा, अब वो भी चमक रही वैसे शालिग्राम जैसी चमकती है जामुन। गुरु जी ने भी प्रणाम किया, जय हो, भोग वोग लगाया। अब शाम हुई तो शाम को गुरु जी ने चढ़ी माला भगवान पे, एक तरफ रखी तुलसी, और जैसे शालिग्राम भगवान को उठाया तो वो पक्की जामुन, जैसे ही हल्का सा जोर लगा तो गुठली अलग, छिलका अलग, गूदा अलग। अब तो गुरु जी चिल्लाए, ए सुतीक्षण यहाँ जी। गुरु जी जी, अरे ये भगवान कहाँ गए हमारे, ये जामुन यहाँ क्या कर रही है? गुरु जी भगवान जामुन, भगवान ही तो थे वहां। अरे देख ये गूदा क्या है ये।
सुतीक्षण जी बोले हे भगवान, लगता भगवान सड़ गए। गुरु जी आप रोज रोज नहवाते हो ना, गीला करते हो, तो पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए साले ग्राम तो हम का जानी। रोज आप नहवाते हो, रोज चंदन लगा, लगता भगवान सड़ गए। गुरु जी ने कहा सच बता कहां गए भगवान। गुरु जी वो कल जामुन खाने का मन था, मारी तो भगवान से मारी तो जामुन तो गिरी और भगवान गए एक नदी में। गुरु जी बोले जा यहां से, खबरदार आना मत, जब तक मेरे भगवान ना मिल जाएं यहां वापस मुंह मत दिखाना। उस दिन से सुतीक्षण जी को गुरु जी ने निकाल दिया। और चेला सुतीक्षण जी भी बोले हे गुरु जी मैं जा रहा हूं, अब मैं आपके भगवान को लेकर ही वापस आऊंगा। वो बचपन से तपस्या कर रहे हैं सुतीक्षण जी, इसलिए जब राम वनवास गए तो अगस्त जी का दर्शन बाद में किया। अगस्त जी के शिष्य का गुरु को भगवान बाद में मिले, चेला को भगवान पहले मिल गए। सुतीक्षण जी चरणों में गिरे, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। कहा सुतीक्षण जी ने कि हे प्रभु मेरा तो कोई भजन नहीं, भक्ति नहीं, सत्संग नहीं, किस पुण्य से आज आपका दर्शन हुआ। हे प्रभु आज आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। सुतीक्षण जी कहते हैं मैं कहां जा रहा था मुझे पता नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे प्रभु को खोजने भेजा, आज मैंने खोज पूरी कर ली। है प्रभु अब चलकर मेरे गुरु जी को दर्शन दो। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, राम जी ने उन्हें भक्ति और प्रेम दिया। प्रभु देखें तरुओट लुकाई। रो रहे हैं सुतीक्षण जी, राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। तुरंत सुतीक्षण गुरु पह गया हूं। अब सुतीक्षण जी राम जी से मिलकर कहते हैं मेरे गुरु जी के पास चलो। आवाज लगा रहे हैं गुरु जी, गुरु जी। अगस्त्य जी बोले ये तो मेरे सुतीक्षण की आवाज है, कहा था कि प्रभु को लेकर आना, तो क्या मिल गए। अगस्त्य जी बाहर निकले तो देखा कि राम लक्ष्मण खड़े हैं, माता जानकी खड़ी हैं। अगस्त्य जी चरणों में गिर पड़े। कहा सुतीक्षण दास जी ने, सुतीक्षण ने कि देखो गुरुजी आपने कहा था कि प्रभु को लेकर आना, आपका ये भक्त, आपका ये दास, आपका ये सेवक, आपका ये शिष्य आज आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है। ये खड़े हैं। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। आज जगत के आधार भगवान आपसे मिलने आए हैं। अगस्त्य जी का दर्शन राम जी ने किया। इस तरह संतों का दर्शन राम जी कर रहे हैं। अगस्त्य जी से वार्ता हुई, गीधराज जी से, जटायु जी से राम जी मिल रहे हैं। और बड़े प्रेम से राम जी संतों का दरस परस करते हुए अब आगे चले। अब राम जी पंचवटी पहुंचे। कहां पहुंचे राम जी? पंचवटी मतलब नासिक। आज का नासिक पुराना क्या है? पंचवटी। इस पंचवटी में आज पंचवटी में राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सुनो लक्ष्मण, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। राम की सेवा क्या है? भगवान की सेवा क्या है? जरूरी नहीं है कि आप भगवान के मंदिर जाकर सेवा करें। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वो भगवान की सेवा।
अच्छा, पंचवटी में एक घटना घटी जो राम जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना है। जानते हो क्या क्या घटना घटी? सूपनखा। आज राम जी के पास जानते हो कौन आया? सूपनखा, रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय, दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में राम जी सुंदर पर्णकुटी बनाकर आनंद से रह रहे हैं कि वहां पर एक दिन सूपनखा पहुंच गई घूमती घूमती। सूपनखा जानते हैं? आप जानते हो मैं ये सूपनखा को? मैं आप जानती हो? क्यों, आपके पड़ोस में रहती है क्या? बातचीत हुई कभी सूपनखा से आपकी? अभी तो कह रहे हैं हम जानते हैं। नंबर है क्या उसका? नहीं। सूपनखा किसकी बहन है? ये दोनों भाई बहन ऐसा ही है क्यों? ये दोनों भाई बहनों का चरित्र बहुत अच्छा नहीं है। बहन दूसरे पुरुष को देखती है और वहां भाई वो रावण दूसरी स्त्रियों को देखता है। एक के संस्कार बिगड़ जाए ना तो सबके बिगड़ जाते हैं, और एक के बन जाए तो सबके बन जाते हैं। सूपनखा रावण की बहन है। अच्छा, ये सूपनखा कौन है? इसके पति का क्या हिसाब किताब है जानते हैं आप? सूपनखा कुंवारी है कि शादीशुदा है? इसके पति का नाम क्या जानते हैं? क्या नाम है? सूपनखा के पति का नाम है विद्युत जिह्वा। ये इतना बलवान था कि रावण भयभीत हो जाता था। रावण को लगता था कहीं ये मेरा जीजा मुझे मार के लंका में कब्जा ना कर ले। तो एक बार रावण ने सूपनखा के पति को मार दिया। वो कहते ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। रावण को लगा कहीं ये लंका का राजा ना बन जाए। तो जब ये बात सूपनखा को पता चली कि मेरे पति को रावण ने मारा, उस दिन से सूपनखा ने लंका जाना छोड़ दिया। आज सूपनखा भ्रमण करती करती आई तो आकाश से देखा कि वाह, ये जंगल में ये दो पुरुष कितने सुंदर हैं। राम जी लक्ष्मण जी को देख के ना मुग्ध हो गई, वाह कितने सुंदर हैं। राम लक्ष्मण इतने सुंदर थे कि भला सूपनखा काहे ना मुग्ध हो जाए। अब सूपनखा ने जब राम को देखा तो वो सोची कि मैं तो राक्षसी रूप में हूं, वो बड़े राक्षस स्वभाव में रहती थी, बड़ी सुंदरी बन गई। और सुंदरी बन करके राम जी के पास गई। राम जी ने देखा कोई बहुत सुंदर महिला आ रही है, छम 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 पायल, करधन, बाजूबंद, गले में सुंदर हार, कानों में सुंदर झुमका, बड़ी सुंदर मनमोहक उसका स्वरूप। सूपनखा माया जानती थी ना, माया से अपने आप को सुंदर बना लिया, दिव्य बना लिया। और सुंदर बन करके गई कहां? राम जी से कहने कि हम आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, है ना। अच्छा, आजकल ना लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं और इनको प्यार हो जाता है। ऐसे ही सूपनखा को भी हो गया। एक बार किसी को देखा प्यार हो गया। ये प्यार नहीं है। सूपनखा कोई राम से प्यार थोड़ी करती है, वो तो राम की सुंदरता पर मर गई ना। कितने सुंदर हो आप। कुछ स्त्रियों को, कुछ पुरुषों को सुंदरता आकर्षित कर लेती है किसी की, तो कुछ लोगों को पैसा आकर्षित कर लेता है। ये जो आकर्षण है ये शरीर का आकर्षण है, धन का आकर्षण है, ये प्यार नहीं है। आजकल के लड़का लड़की जैसे प्यार कह रहे हैं,
वो प्यार नहीं है, वो शरीर का आकर्षण है। क्या है वो? शरीर का आकर्षण है। सूर्पनखा गई, क्या कह रही है? तो सम पुरुष नमो सम नारी। क्या बढ़िया कह रही है सूर्पनखा, तेरे जैसा पुरुष नहीं है कोई। क्या सुंदर हो, क्या खूब लगते हो। और सुनो, अपनी तारीफ भी कर रही है, मौसम नारी। सुनो, मेरी तरह भी कोई नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि स्त्रियों को अपने से सुंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं लगती, ये बात सही है क्या? हाँ, स्त्रियों को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा सुंदर हूं, उसमें क्या रखा है। सूर्पनखा कहती है, देखो मैं कितनी सुंदर हूं। मैंने सुना है कि स्त्रियां कभी दूसरी स्त्री की सुंदरता पर प्रभावित नहीं होती। ये बात सही है क्या? क्यों? ये बात सही है कि गलत है? नारी ना मोह है नारी के रूपा, लिखा है। बात सही है? हाँ? स्त्रियां, उन्हें लगता हम बहुत सुंदर हैं। सीता में क्या रखा है? सीता में क्या रखा है, ऐसा सूर्पनखा ने कहा। बोले हम बहुत सुंदर हैं, हमसे ब्याह कर लो। हम बहुत सुंदर है ना। तो सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि। राम जी ने ब्रह्मा जी से कहा, क्यों विधि? हे विधाता, तुमने कब हमारा इसका सही? झूठ कह रही है। बोले हमारा तुम्हारा ब्याह ब्रह्मा जी ने फिक्स कर दिया है। ब्रह्मा जी से राम जी ने कहा, कब किया? बोले झूठ कह रही है। मम अनुरूप पुरुष जगन माही, देखे खोजी लोक त्यों नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी। सूर्पनखा कहती है कि मेरे अनुसार कोई पुरुष नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूं। देखो झूठ कह रही है, कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। ये कुछ स्त्रियों की चाल होती है। कुछ स्त्रियां पुरुषों को ऐसे ही फंसाती हैं, जैसे सूर्पनखा फंसा रही है। इसलिए समझदार पुरुष वो जो स्त्री के इस जाल में ना फंसे। पर स्त्री के जाल, स्त्री मतलब पर स्त्री। यहां जब भी ये बात कही जाएगी तो पर स्त्री के बारे में। पुरुषों को कभी भी पर स्त्री के जाल में नहीं फंसना चाहिए। पर स्त्रियां क्या करती हैं? पर स्त्रियां जो आपको फंसाना चाहेंगी, उनका मैं कुछ बता दूं, हिसाब किताब कैसे रहता है बताऊं? तो सुन लो। जब पराई औरत आपको फंसाना चाहती है तो उसका पहला पाठ क्या होता है? वो सबसे पहले आपके आगे आके रोएगी। क्या करेगी? और झूठा मूठा ही वो अपना दुख की एक कहानी बनाएगी कि मेरा पति है, वो तो देखता भी नहीं है, प्यार भी नहीं करता। फिर आप बनोगे उसके, हाँ मैं तो हूं, काहे रोती है? वो रो रो के अपनी दुख भरी कहानियां सुनाएंगी और तुम्हें लगेगा कि ये बात ठीक कह रही है, और पुरुष उसके चक्कर में फंस जाता है। इसलिए किसी की मदद कर देना अच्छा है, पर किसी के आंसुओं में बह जाना अच्छा नहीं है। वो आंसू कपट भरे हो सकते हैं। आजकल का संसार, आजकल सच बताएं तो आंसू भी सच्चे कम मिल रहे हैं, झूठे आंसू ज्यादा हैं। तो सूर्पनखा राम जी से कह रही है, आपको देख के छोड़ा मैं शांत हो रही हूं, तसल्ली मिल रही है कि आपके जैसा सुंदर पुरुष है, अब मेरे से ब्याह कर लो। राम जी बोले, नाना मेरा ब्याह हो चुका है, वो लक्ष्मण खड़ा है मेरा भाई, जाओ तुम बात कर लो।
चली, हाँ हाँ अच्छा ठीक, कोई बात है, वो भी कम सुंदर नहीं है, चलेगा। गई, हाँ लक्ष्मण हमसे ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी बोले हम आपसे ब्याह तो कर लेंगे, फिर आपको हमारी तरह, हम तो राम जी के कपड़े धुलते हैं, राम जी की सेवा करते हैं, तुम कर लो कि कपड़े वपड़े साफ। अरे नहीं नहीं, हम कपड़े वपड़े धुलने थोड़ी आ रहे हैं, वीआईपी हम, ये सब हमसे ना होगा। तो लक्ष्मण जी बोले सुनो, पर हमसे ब्याह ना करो, राम जी से बात बनवाओ, तो हमारी भाभी बन जाओ, फिर हम तुम्हारी सेवा करेंगे। फिर गई, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, वो बड़े आए, सुनो राम जी, वो तुम्हारा भाई को जचा नहीं हमें, तुम बढ़िया हो, तुम हमसे ब्याह करो। राम जी बोले ना ना, बात बनवाओ, हमारी पत्नी तो साथ में है ना, वहां जाओ, उससे बात करो लक्ष्मण से। फिर आई, सुनो लक्ष्मण, अच्छा सुनो, तुम अपना कपड़े वपड़े धुलते रहना, हमसे मत कहना, पर कर लो शादी। लक्ष्मण जी बोले नहीं, हम राम जी के दास, और तुम यदि हमसे ब्याह करोगे तुम्हें सीता मैया की दासी बनना पड़ेगा। बोली नहीं, हम दासी वासी नहीं बनेंगे। तो फिर लक्ष्मण जी बोले फिर जाओ राम के पास। फिर गई, इतनी निर्लज्ज है कि अपना ब्याह कराने के चक्कर में खुद ही बातें कर रही है, खुद ही चर्चा। इसलिए शादी ब्याह की बातें बड़े बुजुर्ग करते हैं, पर आजकल की छोरियां खुद कर रही हैं, जो अपनी ब्याह की खुद तारीख पक्की कर लें, अपनी शादी की खुद तैयारी कर लें, वो कौन है? सूपनखा चली तैयारी करने राम जी के पास, कर लो ब्याह। राम जी ने कहा नहीं। अच्छा, राम जी का चरित्र कैसा है? सूपनखा आई है, राम जी एक बार देखते भी नहीं। क्या मतलब? राम जी को एक बार राम जी ने सूपनखा की तरफ आंख उठाकर देखा नहीं। पराई औरत को क्या देखा? राम जी सूपनखा से बात करते हैं ना, तो किस तरफ देख के बात करते हैं बताओ? सीता मैया की तरफ देखते हैं, और देखो देख रहे हैं सीता मैया की तरफ और बात कर रहे हैं। ये उत्तम पुरुष के लक्षण कि पराई औरत को आंख उठाकर देखे भी ना। इसलिए हमारे भारत में ना पराई स्त्रियों को देखने का विधान ही नहीं। क्यों देखे? देखो तो क्या, पांव देखो, चरण देखो, स्त्रियों के चरण देखो, मुखमंडल नहीं। राम जी सीता मां को देख रहे हैं, बात सूपनखा से कर रहे हैं। सूपनखा गुस्सा आ गया, ए ब्याह करते हो कि नहीं? राम जी बोले जाओ फाइनल लक्ष्मण जी से और बात करो, अब वो कर लेगा, जाओ। गए लक्ष्मण अति लाघव सो। लक्ष्मण जी को लगा ये बहुत ओछी हरकत कर रही है, तो लक्ष्मण जी को लगा अब इसको मजा चखा देना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने नाक कान बिनु कीन, नाक कान काटी, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। मानो रावण को चुनौती दे दी लक्ष्मण जी ने, राम जी ने। देख तेरी बहन के नाक कान काट लिए हैं, अब हिम्मत है तो आ जा। रावण को चुनौती दे दिया, नाक काट दी सूपनखा की, कान। अच्छा ये बताओ हाथ पांव क्यों नहीं काटे, नाक ही काहे काटे? ये लक्ष्मण जी ने नाक क्यों काटी सूपनखा की? मैया ये मैया बताओ, नाक क्यों काटी? हाथ काट लेते, पांव, नाक क्यों काटी? बताओ मेरी मां। अरे नाक इसलिए काटी, हाथ पांव काटते तो उसे जाकर बताना पड़ता कि फलानी जगह गई थी तो हाथ पांव कट गए। नाक काट दी इसलिए लक्ष्मण जी ने, किसे बताना नहीं पड़ेगा कि कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटा के आ गई, इसलिए नाक काटी। कान क्यों काटे? कान सुन ही नहीं रही थी, कह रहे थे कि भाई हमें शादी वादी नहीं करना, तुम जाओ किसी और को देखो, तो सुने ही ना, तो कान, तेरे कान का कोई मतलब ही नहीं है, सुनती नहीं है।
इसलिए नाक कान बिनु कीन। अब कान नाक कान बिनु गई बिकरारा, जन श्रव शैल गेर के धारा। खर दूषण पही गई बिलपाता, खर दूषण इसके भाई थे। खरदूषण के पास, खरदूषण भैया देखो हमारी नाक काट दी किसने। वो आए जंगल में दो राम लक्ष्मण। अब खरदूषण ने सेना तैयार करी और खरदूषण ने सेना तैयार की और चल पड़े राम जी से लड़ने। राम जी से लड़ने। जब राम जी से लड़ने गए तो खरदूषण को देखकर जितने लोग थे सबने जब राम को देखा तो खरदूषण कहते, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। माना कि आपने मेरी बहन को नाक कान काट के कुरूप किया, पर राम को देखकर ना खरदूषण कहते आप हो बड़े सुंदर, हमारा मन नहीं करता कि हम आपको मारें। देखो राम इतने सुंदर हैं कि शत्रु का मन भी मोह लेते हैं। शत्रु खरदूषण कहते हैं कि हमारा जी नहीं कर रहा कि आपको मारें, इतने सुंदर राम है। तो राम ने कहा नहीं मारो, आओ। तो खरदूषण की तरफ भगवान ने क्या किया, राम ने अनेक रूप बनाए और खरदूषण की सेना में ऐसे घुसे कि सबको ये लगा कि ये राम है, और आपस में खरदूषण की सेना लड़ करके पल भर में राम जी ने खरदूषण की सेना को मारा। अब जब खरदूषण मर गए तो सूर्पनखा घबराई। तब सूर्पनखा गई रावण के पास। जब रावण के पास गई तो रावण वहां नाच गाने में मस्त था। सूर्पनखा गई, वाह रावण तुम्हारी बहन का कुरूप हाल हो गया, नाक कान कट गई और तुम यहां नाच गाने में मस्त हो, दुश्मन तुम्हारी सीमा में घुस आए हैं। रावण बोला बहन क्या हुआ? बोले खरदूषण मर गए। अब जब रावण ने सुना खरदूषण मर गए तो खरदूषण सम मोहि बलवंता, ते नहीं को मारे बिनु भगवंता। रावण विचार कर रहा कि खरदूषण को कौन मार सकता है। खरदूषण को भगवान ही मार सकते थे, ये रावण को अनुमान हो गया। अच्छा रावण को किसने भटकाया बताओ जरा, किसने? बोलो। रावण को गलत रास्ता किसने पकड़ाया? रावण की बहन ने। इसलिए कहता हूं सबकी बात मत माना करो। दुर्योधन ने शकुनी की बात मानी, नाश हो गया। रावण ने सूर्पनखा की बात मान ली, नाश हो गया। किसकी बात माने और किसकी बात ना माने ये विचार कर लो। बात समझ में आई? किसकी बात माने? गुरुजनों की बात मानो, अच्छे लोगों की बात मानो। सबकी बात क्यों मानना है भाई? सबकी बात मानोगे नाश हो जाएगा। अच्छा रावण इतना पंडित था, इतना बड़ा ज्ञानी था, उसे इतनी अक्ल नहीं आई कि ये बता तेरी नाक क्यों काटी, तेरी क्या गलती है? रावण ने ये नहीं पूछा बहन से तूने क्या गलती की है। यदि रावण ने अपनी बहन को ये भी पूछ लेता तूने गलती क्या की, क्यों तेरी नाक बेवजह तो कोई नाक ना काटा होगा ना। रावण ने अपनों की गलती ना देखी। और जैसा सूर्पनखा ने कहा कि राम की पत्नी बड़ी सुंदर है, तेरे लायक है। अब देखना रावण को किस तरह भड़का रही है सूर्पनखा। अब बताओ कोई बहन ये कह रही है अपने भाई से कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, चुरा ला, और रावण उसकी बात मान गया। सबकी बात नहीं माननी चाहिए। माननी चाहिए क्या? कैकेयी माता मंथरा की बात मान गई और आप लोग भी बात मानते हो। आजकल आप लोग संगत किसकी करते हो?
आपका एक दोस्त है शराब पीता है, आप उसी के साथ बैठते हो। आपका दोस्त है सिगरेट पीता है, आप उसी के साथ बैठते हो। आपकी पड़ोसन है, वो अपने सास की सेवा नहीं करती, दिन भर निंदा चुगली करती है, आप उसके साथ बैठती हो। आप लोगों का दिमाग तब खराब हो जाता है जब आप संगति थर्ड क्वालिटी के लोगों की करते हैं। शराबी की संगति करोगे तो सलाह कितनी अच्छी मिलेगी। गंजेड़ियों की संगति में कितनी अच्छी सलाह होती है। आप गंजेड़ियों के पास बैठो, क्या चर्चाएं होती हैं। गंजेड़ियों के पास केवल गांजे की चर्चा है। ये फलाने जगह बढ़िया गांजा मिलता है, कहां से लाएं, कौन सी कली मजेदार है, वो यही बातें करते हैं। शराबी पिएगा 50 रुपया का पौआ और बातें करेगा, यार पैसा होंगे तो वो 5000 वाली भी एक बार वो कहता पीने का मन है तो 50 रुपए की पीकर वो सपना 5000 का देखता है ना। तो शराबियों के पास बैठोगे तो शराबी बन जाओगे, गंजेड़ियों के पास बैठोगे गंजेड़ी बन जाओगे, और भक्तों के पास बैठोगे तो भक्त बन जाओगे। धनियों के पास, धनवानों के पास बैठोगे धनवान बनोगे। जिसकी संगति होगी उसी की रंगति होगी। राम अब रावण विचार कर रहा है, मैया बैठो मेरी मां, चुप्पी चाप बैठे रहो, चुप्पी चाप। अब रावण विचार करता है क्या करे। तब रावण मारीच के पास गया। किसके पास? जोर से मामा मारीच से बोला कि जाओ मृग का वेश बना। और अब मारीच ना रावण की बात मानता है, सोने का मृग बनकर गया। पंचवटी में लक्ष्मण जी अपना काम कर रहे हैं, सीता मैया वहीं आंगन में टहल रही हैं कि आंगन के बगल में सीता मां ने देखा एक सुंदर सा सोने का मृग चर रहा है। और ये मृग कौन था? माया का कपटी मृग मारीच। मारीच मृग बन के चल रहा है और सीता मां को मोहित कर रहा है। अच्छा, अब यहां मैं एक चीज और बताऊं कि ये जो सीता मैया हैं, राम जी ने सीता मां से कहा कि सीता अब मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं, तो तुम एक काम करो, तुम अग्नि में वास करो, अग्नि में वास करो, मैं कुछ लीला कर लूं। तो सीता मैया कहां वास करने लग गई? जोर से सीता मैया अग्नि में वास करने लग गई। और इसके बाद जो असली सीता है वो अग्नि में वास कर रही हैं, और जो वेदवती है, कौन? वेदवती नाम की स्त्री उस समय वह सीता माता का अभिनय कर रही है। उस समय सीता मां के रूप में कौन है? वेदवती, जिन्हें कहा जाता है छाया सीता। क्या कहा जाता है? छाया सीता। अब जो सोने के मृग पर मोहित भई वो असली सीता नहीं हुई, सोने का मृग भी नकली है और मोहित होने वाली सीता भी छाया सीता है। तो छाया सीता सोने के मृग को देखकर मोहित हो गई और क्या कहा? सत्य संध प्रभु बधि करी एवी, आनहु चर्म कहति वैदे। सीता मां ने कहा कि कितना सुंदर सोने का मृग है, हे राम ले आओ।
अब 14 साल पूरा होने को आया, अब अपन चलेंगे तो उसे लगाएंगे वहां, तो देखेंगे तो याद रहेगी कि हाँ अपन ने भी वनवास में इस तरह समय व्यतीत किया है। लो भैया, राम जी समझाए कि कोई सोने का मृग वर्ग नहीं होता सीता। सीता मैया बोली ना हमें चाहिए। जिद क्या हुआ, क्या हुई? सीता मैया जिद करने लग गए। अब सीता मैया की जिद जो है राम जी ने स्वीकार कर ली और राम जी चले उस मृग के पीछे। उस मृग का पीछा किया राम जी ने, तो बड़ी दूर ले गया, वो मायावी था, बड़ी दूर ले गया और राम जी ने देर सवेर उसे दूर ले जाकर बाण मारा, तो उसके बाण लगा और जैसे ही बाण लगा तो उसने क्या बोला, क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हे लक्ष्मण। सीता मैया को लगा राम पर कोई संकट आया, तुरंत लक्ष्मण जी से कहा आपके भैया पर संकट है, जाओ। अच्छा, रावण वहां बिल्कुल प्लानिंग किए बैठा था, छिपा हुआ। लक्ष्मण जी गए। अच्छा, लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, माता राम पर कोई संकट नहीं आ सकता, राम भगवान है, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मैया मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ईश्वर की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डोला और गए लक्ष्मण जी। जब लक्ष्मण जी वहां गए तो राम जी मृग को मार चुके थे। राम जी बोले लक्ष्मण आप यहां? अब लक्ष्मण राम वहां है, तब तक यहां रावण आया और रावण ने क्या कहा? भिक्षाम देही, हे माता भिक्षा दे दो। सन्यासी का रूप बनाकर आया और इधर उधर भड़ियाई करने की, जैसे कुत्ता नहीं भड़ियाई करने जाता है। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। भड़िया की तरह, मतलब चोर की तरह रावण आया और कहा कि भूख लगी है। सीता मैया ने कहा ये फल ले लो। बोले नहीं, बाहर आओ। लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए थे, कहा इस रेखा के बाहर आओ। सीता मैया समझ गई कि ये संत नहीं है, कोई पाखंडी है। अच्छा, जब सीता मैया समझ गई कि ये पाखंडी है तो लक्ष्मण रेखा से बाहर क्यों निकली? क्या आप जानते हो क्यों? कारण है। कारण ये था, सीता मैया जान गई कि ये पाखंडी है, कोई साधु बन के आया है, पर मांग क्या रहा था? भोजन। सीता मैया बोली कि यदि राम के दरवाजे